प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम दूसरा कुरिन्थियों और 13वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम फलवंत हैं, आशीषित हैं, सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। ये सब आपका अनुग्रह है। हमारी यही दुआ है प्रभु कि हमारे जिंदगी के सफर में आपका अनुग्रह और आपका साथ सदैव हमारे साथ हो। विशेष हम प्रार्थना करते हैं आज कुरिन्थ के नाम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया दूसरा पत्र और इस अंतिम अध्याय की ओर जब हम अपने मनन को करते हैं, प्रभु मैं नहीं पर आपकी आत्मा की आवाज हमसे बात करने पाए। हर एक विश्वासी जनों को प्रभु आपके पवित्र कदमों के पास लाते हुए, आपकी आशीषों की कामना करते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया दूसरा कुरिन्थियों के नाम पत्र और उसके 13वें अध्याय यानी कि अंतिम अध्याय की ओर अपने मनन को करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों का ये अंतिम अध्याय है। इसमें पौलुस कलीसिया को अंतिम चेतावनी देते हैं और उनकी आत्म परीक्षा करने की बात करते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इस अध्याय का जो 13वां अध्याय, इसका मुख्य संदेश यह है कि हमें और आपको यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया को और विश्वासियों को अपने विश्वास की जांच करना है और मसीही विश्वास में मसीह के साथ मजबूती के साथ बने रहना। यह पत्र सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया को ही नहीं मेरे प्रियो, आज वर्तमान की कलीसिया के लिए भी है कि मुझे और आपको भी अपने जीवन में विश्वास को जांचना है, परखना है और मसीह के साथ बने रहना है। क्या कुछ पौलुस इस 13वें अध्याय में लिखा है अंतिम चेतावनी। अब आखिरी बार पौलुस चेतावनी दे रहे, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा कठोर वचन है जो पौलुस यहाँ कह रहे हैं। पौलुस कहते हैं अब की बार जब मैं आऊंगा तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं दिखा, तुमने अपने जीवन को पश्चाताप के साथ नहीं फेरा। तो वो कहता है कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो अभी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। सो पौलुस एक चेतावनी के साथ ही कह रहा है कि तुम्हें सचेत सजग रहना है। तुम्हारे अंदर मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं। मसीह के प्रति अपने विश्वास की जांच कर लो, मसीह में बने रहो और अपने आप को पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करो। पौलुस ये बात कहते हैं कि अब वे तीसरी बार जब कुरिन्थ कलीसिया में आने वाले हैं विश्वासियों से मिलने के लिए, यदि लोग अब भी पाप में बने रहेंगे तो उन्हें अनुशासन देना पड़ेगा, उन्हें ताड़ना देना पड़ेगी। बड़ा खूबसूरत सा ये वचन लगता है। पौलुस जो एक परमेश्वर का योद्धा है, परमेश्वर का एक प्रेरित है, कलीसिया के बीच में जब वो जा रहा है तो वो चेतावनी के साथ जा रहा है और कह रहा है मैं तुम में परिवर्तन देखना चाहता हूं। बड़ा अजीब सा लगता है आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। जब हम एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाते हैं, फिर चाहे हम किसी भी ओहदे पर क्यों ना बैठे हों, हमारा मकसद सिर्फ ये रहता है कि सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हम क्या पाएंगे। लेकिन पौलुस के जब इस वचन को देखता हूं तो बड़ा अनहोना सा लगता है, और आज अपने जीवनों को देखते हुए और आज चारों तरफ की स्थितियों को देखते हुए बड़ा अजीब सा नजर आता है। पौलुस तो जब कलीसिया में जा रहा कह रहा, जब मैं तीसरी बार तुम्हारे बीच में आऊंगा तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कहीं तुम अब भी पाप में बने तो नहीं हो, और अगर बने हो तो मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा। बहुत खूबसूरत लगता है। वो कहता है कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। नजर ऐसा आ रहा है कि देखने में शब्द ऐसा लगता है कि पौलुस धमकी भरा पत्र लिख रहा है, लेकिन ये धमकी नहीं, ये परमेश्वर में होकर कलीसिया को एक चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वो किसी भी हाल में उस कलीसिया को, विश्वासियों को मसीह से दूर करना नहीं चाहता जैसा शैतान करना चाहता। बड़ा खूबसूरत लगता। काश हम हर एक सेवक इस प्रकार से अपनी सेवकाई और उत्तरदायित्व को समझें कि हम किसी कलीसिया में अगर किसी सेवकाई के पद कार्य के लिए जाते हैं तो हम अपने अपने ही लिए अपनी ही प्रशंसा या अपनी अपनी सोच के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए कि हमें
उन्हें क्या मिलेगा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर कलीसिया की चिंता करते उन्हें एक सही राह पर ले जाने वाले। आज कितनी ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत सी गड़बड़ियों को होते हुए भी ना तो कलीसिया बोलती है और ना ही वहां का सेवक बोलता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, कमजोरी है हमारे और आपके जीवन की, जो कई बार धीरे धीरे घुन की रीति से हमारे जीवन को खा जाती है। लेकिन धन्य है वो सेवक जो प्रभु की सेवकाई को विश्वास योग्यता और कड़ाई के साथ करते हैं, फिर चाहे उन्हें कुछ लाभ मिले या ना मिले। पौलुस यहां पर कहते हैं और इन बातों को बताते हैं और कहते हैं कि जब मैं तीसरी बार कुरिन्थ की कलीसिया में आऊंगा और यदि लोग अब भी पाप में बने रहेंगे तो उन्हें अनुशासित करना पड़ेगा, उन्हें अनुशासन में लाना पड़ेगा। वे याद दिलाते हैं कि मसीह का क्रूस निर्बल दिखाई तो देता है, परंतु जैसे परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से जीवित किया वैसे ही वो सामर्थी भी है। अगर वो निर्बल हुआ मेरे लिए तो वो सामर्थी भी है। ये इस ओर इशारा करता है कि वो परमेश्वर जो प्रेमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप को अनदेखा कर देगा, पाप को अनदेखा नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि समय रहते हुए हमें पश्चाताप करना है, बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। इब्रानियों की पत्री में पौलुस 12वें अध्याय के 6वें पद में कहते हैं, जिससे प्रभु प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। तो प्रभु की ताड़ना से हमें डरना नहीं, बल्कि अपने जीवन को पश्चाताप में लेकर आना है, परिवर्तित करना है। इन बातों को पौलुस यहाँ कहते हैं। 5वें पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते। जब हम निर्बल हैं तो तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। सो पौलुस का एक उद्देश्य है कि कलीसिया सिद्धता की ओर बढ़ती जाए। पौलुस कहते हैं कि दूसरों की कमियां देखने से पहले स्वयं हमें अपने अंदर अपनी कमियों को देखना चाहिए। वे अपने आप से पूछते हैं, कलीसिया से बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो कि क्या मैं वास्तव में, सच में, क्या मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? क्या मेरा जीवन, मेरी जिंदगी उसके वचन के अनुसार बदलती जा रही है? मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूं? क्या मेरे अंदर वो प्रेम है, नम्रता है, वो पवित्रता है, क्या वो दिखाई दे रही है? और इसलिए आज के जीवन के लिए मेरे और आपके लिए संदेश है, पौलुस का ये वचन मुझे और आपको सिखाता कि हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में जांचने की आवश्यकता है। भजन का लिखने वाला दाऊद बहुत खूबसूरत तरीके से लिखता है, चैप्टर 139 में उसके 23 और 24वें पद में कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच और जान ले और मेरे मन को जांच और मुझे परख। क्या खूबसूरत ये वचन पौलुस यहां पर दर्शाता है। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रिय? कलीसियाई सेवकाई सिर्फ अपने स्वार्थ की सेवकाई नहीं, अपने जीवन में उस धन की प्राप्ति करना नहीं, लोगों से मांग करना ही नहीं कि सिर्फ हमें चाहिए, हमको हमारी सेवा सहायता करो, हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। नहीं मेरे प्रियो, अभी 11वां अध्याय पढ़ा, 12वां अध्याय पढ़ा। पौलुस भी एक प्रेरित था, पर उसने कलीसिया से कभी कलीसिया पर बोझ नहीं बना, उन पर दबाव नहीं डाला, उनसे इस प्रकार की बात नहीं करी। लेकिन वो निर्बलता में भी, दुर्बलता में भी, कमजोरियों में भी, कंगाली में भी उसने परमेश्वर के प्रति अपनी सेवकाई को जारी रखा और वो जानता था कि सब कुछ परमेश्वर के जीवन के द्वारा पूरा करेगा। आज ये मेरे और आपके जीवन के लिए भी जरूर, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक कलीसिया के लिए और एक सेवकों के लिए, कि क्या मेरी सेवकाई का उद्देश्य क्या? स्वयं की प्रसिद्धि पाना या मसीह को प्रसिद्ध करना? अपने पास लेकर आना या मसीह के पास लेकर आना? लोगों से मांगना या लोगों को देने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरे और आपके जीवन के लिए। पौलुस यहाँ इन बातों को सिखाते हैं कि अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो कि तुम कैसे जीवन को जी रहे हो। आगे लिखा है, इस कारण मैं तुम्हारी पीठ पीछे बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। पौलुस फिर कह रहा है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे प्रति अपने कड़े रुख को व्यक्त करूं। क्या आज वर्तमान कलीसिया में यह संभव है कि एक प्रभु का सेवक बड़ी कड़ाई के साथ अपने इस प्रकार के संदेशों को या कलीसिया के अंदर की खामियां या कमियों को गिना सके और उन्हें चिता सके? कई बार हम इन बातों को देखते हैं कि कलीसिया में कई ऐसे कमियां होने के बावजूद भी सेवक चुपचाप रहते हैं, वो नहीं कहना चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों से बुराई हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो लाभ मिल रहा है वो लाभ ना मिलने पाए। यह हर एक के लिए है और इसलिए पौलुस इन बातों को कह रहा है। यह सीखने की बात है कि पौलुस कलीसिया की चिंता कर रहा है। आज
हम अपनी चिंता करते हैं, हम अपने विषय में विचार करते हैं, लेकिन पौलुस कलीसिया की चिंता कर रहा है। वो कह रहा है, मैं कड़ाई से कुछ ना करना पड़े, मुझे तुम्हारे प्रति कठोर ना होना पड़े। और अंत में अपने अभिवादन को देता है। ऐसा नहीं कि पौलुस कठोर जीवन को या विचारों को व्यक्त कर रहा है या उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा है, पर कठोरता के व्यवहार के पीछे एक उद्देश्य है, वो ये है कि कलीसिया किसी भी रीति से मसीह की देह से जुदा ना होने पाए। जब मसीह का आगमन हो तो उसकी कलीसिया उसकी साथ पाने पाए। और जो जिम्मेदारी पौलुस को दी है उसने बखूबी विश्वास योग्यता के साथ पूरी की। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलीसिया को सिर्फ चेतावनी दे रहा है, कड़ाई कर रहा है या अपने कड़े व्यवहार को प्रस्तुत कर रहा है, पर उसके साथ साथ उसका प्रेम भी उसमें झलकता है। वो कहता है, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। इस अभिवादन के साथ, इस आशीर्वाद के साथ पौलुस कलीसिया से विदा लेता है और अपने इस पत्र के द्वारा, अपने इस अंतिम पत्र के द्वारा कलीसिया को चेतावनी देता है, प्रेम करता है, उन्हें सिद्धता की ओर बढ़ने की सलाह देता है और उनके लिए प्रार्थना करता और उन्हें आशीष देता है। आज पौलुस का ये पत्र मुझे और आपको क्या अंतिम निर्देश देता है कि हमें और आपको मसीह में निरंतर आनंदित बने रहना है, सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे से अच्छे मन के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि जब हम ऐसे जीवन को जिएंगे तब शांति का परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहेगा। आज ये वचन मुझे और आपको ये सीख देता है कि एक परिपक्व मसीह जीवन केवल सही शिक्षा नहीं है, बल्कि उस सही शिक्षा में प्रेम, क्षमा और एकता में बढ़ते जाना है। रोमियो का अध्याय 12वां अध्याय बहुत खूबसूरत कहता है, जब तक हो सके सब लोगों के साथ भलाई करो, मेल मिलाप से रहो। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको एक सीख देता है कि हमें और आपको अपने जीवन में मसीह में आगे बढ़ते जाना है। एक ऐसा सेवक बनना है जो लेने वाला नहीं, पर देने वाला। एक ऐसा सेवक बनना है जो कलीसिया की हर एक कमजोरियों के लिए खड़ा होकर कड़ाई के साथ निर्देश दे, चेतावनी दे। ये ना सोचे कि कहीं ऐसी बातों को करने के द्वारा मेरी कुछ हानि ना हो जाए। अधिकतर यही देखा गया है। लेकिन परमेश्वर हर एक सेवक से उसकी सेवकाई का हिसाब जरूर लेगा, इस बात को भी हमें नहीं भूलना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझ नाचीज को ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं उसके पाके कलाम से, परमेश्वर के इस पवित्र वचन से आपसे मैं बातचीत कर सका। मैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया कि मैं इस दूसरे कुरिन्थियों के इस अध्याय को, इन चैप्टर्स को, 1 अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक, दूसरा कुरिन्थियों को, इस पत्री को मैं आपके सम्मुख मनन के तौर पर रख सका। मेरे प्रियो, मैं सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि इस अध्याय से, हर एक चैप्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो कुछ मैंने सीखा है वो आपके सामने रखा है। मैं ये चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम सब मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, और जब दूल्हा प्रकट हो तो हम सब दुल्हन उसके साथ जाने पाए। आइए हम अपने आप को एक मन एक चित्त होकर अपने आप को तैयार करें। हर कोई अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मसीह में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, सिद्ध हों, आशीषित हों, दूसरों के लिए भी आशीष का वसीला बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आपने इन अध्यायों के द्वारा प्रभु के वचन से आशीष को पाया है तो आप इन्हें औरों के साथ जरूर बांटें, ताकि प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंचने पाए। गॉड ब्लेस यू।